Good morning students. In our previous video we started our sixth chapter. Why do we need political party? Today our topic is नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है इसको आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हम एक बात मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमने देखा था इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है, फेडरल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है ये वर्टिकली भी हुई है। तो वर्टिकली में क्या है बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम केवल दो की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है बेटा, देखो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कि जब इलेक्शन होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, लोकसभा के इलेक्शन बोलते हैं। और लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो जो है लोकसभा के मेंबर कौन होते हैं बेटा, एमपी होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के जब इलेक्शन होते हैं तो वो किसके इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर के जब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं तब इलेक्शन होते हैं हमारे असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जिसमें एमएलए जो भाग लेते हैं। तो ये बात है बेटा इसके अंदर, ये हमने समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा के इलेक्शन होंगे प्रधानमंत्री के लिए। तो यहाँ पे हम सेंट्रल जो हमारी नेशनल पार्टी है इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ये तो बेटा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि देश के अंदर लगभग 750 जो पार्टी है वो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर की गई है। ठीक है, परंतु सारी की सारी जो पार्टियां हैं वो सारी सीधे स्टैंडर्ड कंटेंडर का मतलब क्या होता है कि वो पार्टी जो है इतनी पॉपुलर नहीं है। हम केवल कुछ ही पार्टी को जानते हैं, क्योंकि यही पार्ट जो हम कुछ पार्टियां ही ऐसी होती हैं जो कि विनिंग रेस में इफेक्टिव होती हैं, मतलब जीतने की रेस में काफी आगे होती है। तो किसी भी पार्टी जो पार्टी काफी लार्ज होती है, स्टेब्लिश होती है, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज, कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, जिस सिंबल का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर ऑफिशियली काम के लिए ही करते हैं। और वो पार्टी क्या कहलाती है, एक रिकॉग्नाइज पार्टी भी कहलाती है। तो रिकॉग्नाइज पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो उनको पूरा करना पड़ता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है इसको हम जानेंगे। पहली बात क्या होती है बेटा कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, एमपी के जब इलेक्शन होते हैं, तो जितनी टोटल वोट पड़ती है इलेक्शन में, तो उन वोटों का 6% जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को हासिल करना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्शन के अंदर 1000 वोट हैं, तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 60 वोट हासिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि 66% हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया है ये बेटा यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है और का, या तो ये फॉलो करें या क्या बेटा कि जब भी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, स्टेट के लिए इलेक्शन जैसे असेंबली के इलेक्शन होते हैं स्टेट्स के अंदर, तो 4 स्टेटों में कोई भी 4 स्टेटों बेटा, तो उन 4 स्टेटों में जो है उस पार्टी को 6% जो है वोट हासिल करनी पड़ती है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिले हैं। पहला क्या है कि लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट लेनी पड़ेगी नेशनल पार्टी बनने के लिए, या तो इसको फॉलो करो, या क्या है बेटा कि जब स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं वहां पे 4 स्टेटों के अंदर 6% जो है वोट हासिल करो। ये हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का पहला क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो 4 सीटें हासिल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बेटा 2 क्राइटेरिया, मतलब मैंने 3 बताए हैं। पहले 2 में ऑप्शन है, या तो लोकसभा में 6% हासिल, इलेक्शन में 6% वोट हासिल करो, या स्टेट असेंबली में 4 स्टेटों के अंदर 6% जो है वोट हासिल करनी होती है। सेकंड क्या है बेटा कि लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीटें हासिल करनी पड़ती है। तो ये क्राइटेरिया जो फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है बेटा, नेशनल पार्टीज कहलाती है। आज हमारे देश में लगभग 6 जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इनके बारे में देखो बेटा जानने की कोशिश करते हैं। पहली पार्टी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये फाउंडेड, इसके बारे में बेटा हमें केवल बेसिक नॉलेज रखनी है कि पार्टी कब बनी है, किसके द्वारा बनाई गई है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए इसको हम पढ़ेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है ये बेटा सबसे पुरानी हमारी पार्टी है, 1855 में बनी थी। ठीक है, और अंडर द पंडित जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउट फॉर द
पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस पार्टी में जब इसके लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब इस पार्टी ने बहुत ज्यादा जो है वर्क किया, काम किया या प्रयास किया इसके लिए कि देश को मॉडर्न, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। मॉडर्न मतलब आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र राज्य बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रयास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान कांग्रेस पार्टी ने। इसके साथ साथ इसकी आइडियोलॉजी क्या है बेटा कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि भलाई के काम, कल्याण के काम जो किए जाएंगे किसके लिए, वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज का मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके द्वारा। बाद में क्या होता है 1989 आते आते ये पार्टी जो होती है कमजोर होती चली जाती है और ये पावर में नहीं रहती उसके बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये क्या है, ये फाउंडेड इन 1980 में ये फाउंडेड का मतलब ये पार्टी बनती है। ये जनसंघ एक पार्टी थी जो कि पहले बनी हुई थी, उसमें उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। और इस पार्टी में क्या बेटा, ये पार्टी जो है इसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, दिस पार्टी वांट टू फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इन इंडिया एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस पार्टी में क्या था बेटा, जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी कि सभी के लिए सिविल कोड एक जैसा हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सभी जो है एक समान तरीके से समझा जाए। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था उसको खत्म करने के पक्ष में थे और वही काम इन्होंने अभी भी किया है। बीजेपी पार्टी ने क्या किया है, जो विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर का उसको खत्म कर दिया है। बैन ऑन द रिलीजियस कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो धर्मांतरण का मतलब क्या, जो धर्म बदल लेते हैं ये इसके भी विरोध में है। ये एक हिंदुत्व पार्टी जो है इसको मानते हैं, बोलते हुए कई बार ऐसे कहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है ये हिंदुओं को ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं। तो ये ऐसे मानने वाली बातें होती है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, पॉलिटिकल ये कांग्रेस के बारे में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में देखा है। तो यहाँ पे बस बेटा हमें क्या देखना है कि कौन सी पार्टी कब बनती है, इसकी आइडियोलॉजी क्या क्या है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, ये यूपी के अंदर है जो, ठीक है, ये पार्टी यूपी के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें क्या है बेटा कि ये 1984 में बनी थी। इसके जो लीडर कौन थे उस टाइम पे, काशीराम है। और इंक्लूड इसमें क्या है, इसमें जो मोस्टली एससी, दलित, ओबीसी जो है, आदिवासी जो है इसी के मेंबर मतलब इसमें ज्यादा शामिल होते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि जो महात्मा, इस पार्टी को जो है महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायक और अम्बेडकर, ये सब के सब बेटा हमारे जो है निचली कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये सब इनके इंस्पायरेशन है। ये जो पार्टी बेटा इसने भी लोकसभा के इलेक्शन में जो है लगभग जो है नेशनल पार्टी बनने का इसने ये भी हमारी एक नेशनल पार्टी है। ये यूपी के अंदर और उसके आसपास के स्टेट्स के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है बेटा कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1964 में जो है ये पार्टी जो बनी थी, ये बिलीव इन मार्क्स लेनिन, ये जो है मार्क्सवादी और लेनिनिज्म के पक्ष में है। सपोर्ट, ये क्या किसको सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म क्या तो समाजवाद, सेकुलरिज्म क्या तो धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेसी एंड अपोजिस, ये किसका विरोध करते हैं, इंपीरियलिज्म का होता है बेटा साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं कि एक देश को दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये क्या है, इन शॉर्ट में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी डेट दिखाई गई है कि कौन सी पार्टी कब बनी है, क्या क्या उनकी आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी हमारी नेशनल पार्टी है, 1925 में बनी थी। अपोज टू द फोर्स ऑफ द सक्सेशन एंड द कम्युनिज्म, ये जो है अलगाववाद और जो साम्राज्यवाद का विरोध करती है। नेशनल कांग्रेस, ये भी बेटा कांग्रेस से टूट के बनी है पार्टी। कब बनी है, 1999 के अंदर बनी है। ये फॉलोइंग स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी से टूट के बनी है ये पार्टी। आइडियोलॉजी क्या है, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। तो ये पार्टी जो है इसकी आइडियोलॉजी क्या है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वलिटी समानता, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, फेडरलिज्म का मतलब जो है जो गवर्नमेंट है वो कई लेवल में बटी होनी चाहिए। तो ये बेटा हमारी 6 नेशनल पार्टियां हैं। एक बार फिर से मैं आपको बेटा एक क्राइटेरिया, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बिकम ए नेशनल पार्टी, ये हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनता है। तो क्राइटेरिया क्या है बेटा कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो टोटल वोट का 6% हासिल करना पहला क्राइटेरिया है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, या तो इसको फॉलो करो या 4 स्टेटों के अंदर जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो किन्हीं 4 स्टेटों में 6% वोट हासिल करना।
तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया है, या तो इसको फॉलो करो या इसको फॉलो करो, ठीक है बेटा। तो या तो 6% टोटल लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट हासिल करो, या स्टेट असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेटों में से कोई भी 4 स्टेटों में 6% जो है, टोटल नहीं बेटा, 6% हर स्टेट में वोट हासिल करना। और नेक्स्ट क्या होता है बेटा कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो 4 सीटों पे जीत हासिल करना। अगर ये कोई पार्टी इन क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं, इनको पूरा करते हैं, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। तो ये बेटा ये हमारा टॉपिक है नेशनल पार्टी का, ये हमारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसको एक बार ध्यान से आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल इसमें से कुछ भी नहीं है। आई होप यू गेट ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू।